गजनवी का कार्यकाल 998 से 1030। कब तक? 998 से 1030। देखिएगा, यह करता क्या है कि अपने बड़े भाई की हत्या करता है और बड़े भाई की हत्या करने के पश्चात शासक बनता है। ठीक स्थिति, सुबक्तगीन के दो बेटे, सुबक्तगीन के कितने? दो बेटे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का महमूद। इस्माइल की इस्माइल पसंद नहीं आई, किसको? महमूद को। फोबिया हो गया। फोबिया समझते हैं ना? फोबिया धरने लगता है। इस्माइल की इस्माइल पसंद नहीं है, किसको? महमूद को। और महमूद ने क्या कर दिया कि इस्माइल की जो राज सिंहासन थी, उस राज सिंहासन को हड़पने के लिए इस्माइल की हत्या कर डाली। क्लियर? जब इस्माइल की हत्या कर डाली तो हत्या करने के पश्चात महमूद गजनवी के नाम से गजनी के शासन पर काबिज हो गया। किस पर? गजनी के शासन पर काबिज हो गया। अर्थात 998 ईस्वी में यह वहां का शासक बनता है और शासक बनते ही ये देखिएगा कि भारत की ओर ताबड़तोड़ रुख करता है और पहला आक्रमण करता है भारत के ऊपर। और फिर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करते करते वह लगातार 17वां आक्रमण भी कर देता है भारत पर। क्लियर? जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण करता है, ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान भोले शंकर का मंदिर, उस मंदिर से शिवलिंग जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य है शिव, उस शिवलिंग को वह वहां से उठा कर ले जाता है और ले जाके अपने मस्जिद की सीढ़ियों में। क्लियर? तो महमूद गजनवी शासक बना किसको मारकर? इस्माइल को। महमूद गजनवी के बड़ा भाई का नाम इस्माइल, पिता का नाम सुबक्तगीन। सुबक्तगीन के कितने बेटे? दो। महमूद गजनवी का शासनकाल 998 से 1030। यह उपाधि का धारण करता है। देखिएगा, उपाधि यामिन उदौला। यामिन उदौला अर्थात इसका अर्थ जो होता है वो भगवान का दाहिना हाथ। क्या? भगवान का दाहिना हाथ। दूसरा यामिन उल अल्लाह, यामिन उल अल्लाह, साम्राज्य का दाहिना हाथ। ऐसा कह सकते हैं, कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब ये समझ रखा था कि मैं ही सब कुछ हूं, भगवान से तो तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि लुटेरा था, लूटपाट करने वाला था, आक्रांता था, आक्रमणकारी था, दुराचारी था। अगर दुराचारी नहीं होता तो हमारे शिवलिंग को उठाकर नहीं ले जाता और मस्जिद की सीढ़ियों में नहीं लगाता। दुराचारी था। वर्तमान भारत होता तो किमो 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 बना देते हम। गलत बोले जी? वैसा वैसा कितना महमूद गजनवी के लोग टिटुआ मोड़ के टिटुआ दबा के और फेंक देंगे। वर्तमान सोमनाथ की ओर आंख दिखाएगा तो चलिए देखिए। चलिए देखिएगा उपाधि। उपाधि यामिन उल दौला, यामिन उल दौला। और दूसरा उपाधि यामिन उल अल्लाह, यामिन उल अल्लाह, यामिन उल अल्लाह, अल्लाह, यामिन उल अल्लाह। अर्थात
अर्थात इसका मतलब होता है भगवान का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना हाथ। नेक्स्ट, भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में आक्रमण प्रारंभ किया था। क्लियर? नेक्स्ट, प्रथम तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी था। जिसने सर्वाधिक बार आक्रमण किया। क्लियर? नेक्स्ट, नोट मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, जबकि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में धन लूटना था। यहां देखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था भारत में साम्राज्य की स्थापना करना। जबकि महमूद गजनवी की बात आती है तो महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत से धन का लूटपाट करना, आतंक मचाना, अर्थात ये कहे भारत के ऊपर डाका डालना, कहे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, डकैती करना, हमारे धन को लेकर भाग जाना, डकैती, डाका डालना भारत के ऊपर। क्लियर? आक्रांता था, आक्रमणकारी था, आक्रमण करता था, लूटपाट करता था और हमारे यहाँ के धन लेकर वह चला जाता था। क्लियर? अब ये मत पूछिएगा आप लोग, उस समय हवाई जहाज नहीं जाता, जल्दी कैसे भाग जाता था। चलिए नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा, सुनिएगा,
कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना, जबकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत में धन लूटपाट करना था। यह कौन से इतिहासकार का कथन है? इरफान हबीब इतिहासकार कहते हैं, इरफान हबीब कहते हैं कि मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना था, जबकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारतीय धन को लूटना था। कौन कहता है? इरफान हबीब कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिएगा कि यहां हम लिखेंगे प्रथम आक्रमण, दूसरा आक्रमण, या तो डायरेक्ट बोल सकते थे लेकिन लिखेंगे। हो सकता है कि कहीं से प्रश्न बने। प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण पेशावर पर, प्रथम आक्रमण पेशावर पर 1000 ईस्वी में प्रारंभ किया। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण पेशावर पर 1000 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1000 ईस्वी में प्रारंभ किया। प्रारंभ किया। उस समय पेशावर का शासक अब्दुल फतेह दाऊद, उस समय पेशावर का शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। अब्दुल फतेह दाऊद था तथा इसे पराजित करता है और वहां से खूब धन लूटता है। अब देखिए, पहला हो गया 1000, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण पंजाब पर। कहा? पंजाब पर। लिखेंगे 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण पंजाब पर किया। पंजाब का शासक जयपाल था। बाप भी पराजित किया और बेटा भी। पंजाब का शासक जयपाल था। इसे महमूद गजनवी ने पराजित किया। पंजाब के शासक, देखिएगा अब क्या होता है कि जब इसे महमूद गजनवी पराजित कर देता है तो स्थिति क्या होती है कि ये जयपाल जो था, जयपाल काफी दुखी होता है, काफी इसको गिलानी होती है, काफी शर्म महसूस करता है। और शर्म महसूस करता है अर्थात करता क्या है जयपाल कि वह आत्मदाह कर लेता है। क्या करता है? आत्मदाह। मतलब शर्म से वह झुक जाता है और
उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले, आत्मदाह कर लेता है खुद को। कारण कि बप्पो पराजित के लिए था, बिट्टो पराजित के लिए था, है कि नहीं? अब देखिए कर लिया। इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने, सुन लीजिएगा, लिखिएगा नहीं, इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने पंजाब के शासक जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा। क्या कहा जी? ईश्वर का शत्रु कहा था। तो ईश्वर के शत्रु के नाम से पंजाब के किस शासक को जाना जाता है? तो जयपाल को। ईश्वर के शत्रु के नाम से पंजाब के किस शासक को जाना जाता है? पंचाल को, जयपाल को, जयपाल को। याद रखिएगा, ईश्वर का शत्रु कौन? पंजाब का शासक जयपाल। किसने कहा? इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा। नेक्स्ट चलिए, तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, गुजरात का शासक अर्थात कच्छ का शासक वाजिरा था। कच्छ का शासक वाजिरा था। कौन था जी? वाजिरा था। इसे पता चला कि महमूद आक्रमण करने आ रहा है तो डर कर भाग गया। क्या किया जी? डर कर भाग गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के भय से वाजिरा अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। चल आज कोई बात नहीं, बैठ जाना आके सीधे से, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा ना? ऐसे होते हैं। कहां वाले? हम नहीं कुछ कहेंगे आगे। अरे सारे लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान पर किया। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान का शासक दाऊद था। मुल्तान का शासक दाऊद था। अब यहां देखिएगा एक चीज कि दाऊद जो मुल्तान का शासक था वह सिया था। क्या था? मुसलमान में सिया और सुन्नी होते हैं, तो वो सिया था, जबकि महमूद गजनवी सुन्नी था। महमूद गजनवी सुन्नी था और सिया और सुन्नी में बनते नहीं है। याद रखिएगा, सिया सुन्नी को पसंद नहीं करता है, सुन्नी सिया को पसंद नहीं करता है, बनता नहीं था। वह सिया था। दाऊद कौन जी? दाऊद वह सिया था, जबकि महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था। जबकि महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था। दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए आपस में लड़ते भिड़ते थे। नेक्स्ट, इसका एक पॉइंट बनाइएगा। मुल्तान के शासक दाऊद ने गजनी को
एक पॉइंट इसका, मुल्तान के शासक दाऊद ने गजनी को भारत में आक्रमण करने के लिए रास्ता देने से मना कर दिया था। मुल्तान के शासक दाऊद ने गजनी को भारत में आक्रमण करने के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था। क्लियर? अब यहां देखिए, एक तो मुल्तान पर हो गया, दूसरा क्या हुआ कि मुल्तान पर तो आक्रमण किया है किया कि भटिंडा पर कर दिया। किस पर? भटिंडा। और भटिंडा कहां है? तो पंजाब में। भटिंडा कहां? पंजाब में। और भटिंडा का उसमें शासक हुआ करते थे आनंदपाल। कौन? आनंदपाल। तो भटिंडा के शासक आनंदपाल पर भी मुल्तान के साथ साथ आक्रमण कर डाला। देखेंगे, भटिंडा के शासक, भटिंडा के शासक, भटिंडा कहे तो पंजाब, भटिंडा के शासक आनंदपाल पर भी आक्रमण किया। आनंदपाल पर भी आक्रमण किया। आनंदपाल पर भी आक्रमण किया। नेक्स्ट, पांचवा आक्रमण देखेंगे हम। पांचवा आक्रमण सुनेगा 1007 में ओहिंद, और ओहिंद कहें तो मुल्तान। 1007 ओहिंद पर, और ओहिंद कहे तो मुल्तान। मुल्तान पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, और आक्रमण का क्रम होता है 5वां, और सन होता है 1007 ईस्वी। जगह होता है ओहिंद, और ओहिंद मतलब मुल्तान। नेक्स्ट, पांचवा, 1007 ईस्वी में ओहिंद मुल्तान पर वहां का शासक जयपाल का दोहिता था। जयपाल का दोहिता, जयपाल का दोहिता, दोहिता कहे तो बेटी या पुत्री, इसका मतलब होता है। जयपाल का दोहिता था जिसका नाम सुखपाल था। सुखपाल। सुखू ने, देखिएगा क्या होता है कि सुखू ने इससे पराजित हो जाता है। ठीक, पराजित हो गई। नेक्स्ट, इसी में सुखपाल था, इसने पराजित हुआ और इस्लाम धर्म अपनाया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सुखपाल ने अपना नाम बदल दिया। सुखपाल ने अपना नाम बदल दिया और अपने आप को नौसा साहा, अपने आप को नौसा साहा, नौसा साहा, अपने आप को नौसा साहा की उपाधि दिया। नौसा साहा की उपाधि दिया। नौसा साहा की उपाधि दिया। और इसी पांचवा आक्रमण के साथ आज लेते हैं विदा, होंगे छठे आक्रमण के साथ नेक्स्ट डे उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।